मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त अंबाला कैंट में खड़े हैं, जो अनिल विज का क्षेत्र माना जाता है। जी हां, 6 बार के विधायक इस क्षेत्र से अनिल विज रहे हैं, जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो इसी को लेकर हरियाणा कैंट के कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग हमारे साथ होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त अंबाला कैंट में अनिल विज को लेकर क्या माहौल चल रहा है। माहौल तो सर ऐसा है कि जितना बड़ा नाम उतना ही बुरा हाल अंबाला कैंट का हुआ है जी। अच्छा, बुरा हाल हो गया है। हाँ जी, करप्शन के हाथ चला गया जी पूरा। अगर आप डीलक्स से शुरू करेंगे ना तो रास्ते में जितने प्रोजेक्ट हैं सारे अधर में अटके हुए हैं। स्टेडियम में 66 करोड़ रुपए घोटाले का अखबारों में आया, वो काम रुका हुआ है। फायर ब्रिगेड का काम रुका हुआ है। गांधी ग्राउंड में साइकिल पाथ बना था, वो काम अधर में रुका। टेंडर बने चले, एक दिन के लिए भी नहीं चला। पहले यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट बनाई गई थी, वो फेल हो गई। उसके बाद और पैसा टेंडर पास कर अब वहाँ पर नाइट स्ट्रीट बना दी गई है, वो रुका पड़ा है। आगे आप चले जाओ सिविल हॉस्पिटल के पीछे क्वार्टर्स बने थे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो सारे क्वार्टर्स के अंदर सब खंडर की तरह पड़े हैं पिछले 2 साल से। वहाँ पर भी सारे काम रुके हुए हैं। अगर मैं जिस जगह बीसी बाजार से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आप गंदगी देखना चाहते हैं ना, तो बाजार की जो मुख्य एंट्रेंस जहाँ से बाजार में एंटर करते हैं उसके राइट साइड पे 5 ट्राली कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, जो हर समय ऐसे ही रहता है। दूर जाने की जरूरत नहीं, ये पानी की टैंकी खड़ी हुई है, ये पूरे दलदल के अंदर हैगी, कभी भी गिर सकती है। ये अंबाला कैंट की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है? क्या फिर से रिपीट कर रहे हैं या बदल रहे हैं? बदलाव होगा। बदलाव एक ही नारा, चित्रा सरवारा जी। अच्छा, मैं आपको, आप जहाँ खड़े हैं जी। मैं दूर की बात नहीं करूंगा। हाँ। 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर और 100 मीटर पीछे। वो नाम बड़े दर्शन छोटे। आपने कहा 6 बार के विधायक। हाँ। जहाँ आप खड़े हैं, एक बारी कैमरामैन को कहूंगा, ये दिखाएं ये स्कूल जो बंद हो चुका है, जो स्कूल बनाने वाले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आर्य गर्ल्स स्कूल, वो बच्चियों का स्कूल बंद पड़ा है। ये स्कूल की बिल्डिंग खंडर हो गई है। आप इधर कैमरा घुमाएं, ये भाई हटेंगे मेरे, स्कूल के ये बैक देखिए साइड में जाके देखो ये कितनी पानी जगह का ये हाल, ये उस तरफ देखिए वो कूड़ा। आप सिर्फ कैमरा घुमाएं भाई साहब जरा, मैं कहूंगा वो दिखाएं कूड़ा। आप किस तरह से खड्डे खुले हुए हैं, कोई भी गिर सकता है। तो बदहाली के हालात हैं जी, ठीक है ना जी। ऊंची दुकान और फीका पकवान, हमें सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला। सब काम बीच आधार में अटके हुए हैं। ये अंग्रेजों का बसाया हुआ बीसी हाल ही है तो 6 बार के विधायक है वो, और 2009 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं इस सीट से। तो यहाँ की जनता ही जिता रही है ना। फिर देखिए, जनता जो है ना, भोली भाली जनता बातों में आती है। अच्छा, वो 6 बार से में 2 बार तो आजाद भी लड़े, जो कि बीजेपी के चिन्ह से नहीं लड़े। लेकिन जो ये टर्म निकले हैं पिछले 2 जो 10 सालों के, ये ऐसे टर्म निकले हैं यहाँ पर विकास के नाम पर विनाश हुआ है। आप बाजार में जाएं, बाजार में सिवाय जो डेकोरेशन के अलावा एक बुनियाद जो होती है, बुनियाद वाला कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना जी। सिर्फ डेकोरेशन है, डेकोरेशन पर पैसा खर्च किया गया है, ठीक है ना जी। और अंदर से ढांचा जो है वो बहुत बेहाल है। भाई लोग बताएंगे। चलिए, हमारे साथ एक और सर क्या नाम हुआ आपका? मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ। नहीं बताइए सर। नहीं, क्या करोगे नाम। नहीं, ये बताइए इस वक्त अंबाला कैंट का माहौल क्या चल रहा है? क्या बदलाव की तरफ जा रहा है अंबाला कैंट? 100% हम बदलेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस आ रही है हरियाणा में पूर्ण तौर से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आएगी। एब्सोल्यूट हाँ, मेजोरिटी 70 सीटें आएंगी। 70 सीटों का आप दावा कर रहे हैं। फिर ऐसे में आपका सीएम कौन होगा सर? सीएम कौन होगा? चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेंगे इसका। चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे निर्णय। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि मोदी साहब डिसाइड करेंगे। मोदी नहीं डिसाइड करता। मोदी तो किसी को भी डमी आदमी उठा के बैठा देता है ना, कहीं पर भी किसी भी प्रांत में। अच्छा, पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आप कह रहे हैं कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे हरियाणा में? कोई काम ऐसा गिनवा सकते हो आप कि जो बीजेपी ने किया है 10 साल में? बताइए आप। नहीं तो मैं 20 कराऊंगा आपको, 20 गिनवाऊंगा। आप कोई बताइए। नहीं, यानी आपको लग रहा है, बताइए। नहीं आपको लग रहा है कोई काम बताइए ना, उपलब्धि आपके पास है। आप तो आपसे पूछ रहे हैं ना। जब बड़ी दूर दूर जाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, लोगों को झेलते हैं, हमारे जैसे लोगों को भी कठोर शब्द भी सुनते होंगे। आप ये बताइए कि आपके पास क्या उपलब्धि है इस सरकार की? कोई है उपलब्धि? नहीं, आप जनता है, हम तो आपसे पूछेंगे, आप लोग बताएंगे ना। क्या लग रहा है भैया, ऐसा क्या हो गया? ऐसे कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर? जी बताइए। पोर्टल सिस्टम से जनता परेशान है। आप किसी सरकारी महकमे में काम करने चले जाओ, इस सरकार ने एक पोर्टल चलाया
कि जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा, फैमिली आईडी के बिना काम नहीं होगा। फैमिली आईडी में अगर हम करेक्शन कराना चाहते थे, पिछले 3 साल से फैमिली आईडी करेक्शन की साइट बंद पड़ी है, तो जनता कहाँ जाए? सभी लोगों की नई पेंशनें तो इन्होंने क्या ही लगानी, जिनकी पेंशन लगी हुई थी फैमिली आईडी का इशू बनाकर पेंशन काट दी। वो कहते हैं कि जब ये पेंशन जिस भी गवर्नमेंट से इशू हुई, जब तक जनता को जिस तरीके से मिलती रही, ये इन्होंने बम तैयार करे कि प्रॉपर्टी आईडी का इशू बना दो, जनता को उसमें उलझा दो, फैमिली आईडी का इशू बना दो, जनता को उसमें उलझा दो। किसी महकमे में चले जाओ, आप नगर निगम में कोई काम कराने जाएंगे, आपकी फर्स्ट डिमांड फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी का सारी फैमिली आईडी गलत बनी है। इसका टेंडर जिसको इशू हुआ था, आपको पता होगा, उसके अगेंस्ट का फाइल भी हुई है, कंप्लेंट की भी, उन्होंने सारा कुछ सिस्टम गलत तरीके से करा है। एडिट का ऑप्शन है नहीं, किसी की कुछ भी प्रॉपर्टी, किसी के बिजली के बिल को उठा के फाइल रिजेक्ट कर दी, पेंशनें रुक गई, गवर्नमेंट की जो भी थी नई पेंशन अप्लाई नहीं हो रही। बिल्कुल ले रहे हैं। सर आप यहीं के निवासी हैं? सर ये बताइए, यहीं के निवासी आप? हाँ, इसी क्या नाम हुआ सर? नीरज विक। अम्बाला कैंट से ही वोटर है आप? नहीं, हाँ, मुबारक। क्या लग रहा है इस बार अम्बाला कैंट का माहौल क्या है? सबसे ज्यादा हाँ। आप भी पढ़े लिखे हो, आप क्या चाहते हो? हम्म, आप क्या चाहते हो? मैं पढ़ लिख के क्या बनूं? नहीं आप स्थानीय जनता, आप नहीं, बताइए। आप स्थानीय जनता है। आप, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, पढ़ लिखने के बाद आप चाहते क्या हो? कुछ अच्छा बने, अच्छा नौकरी- करें। हाँ, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जी। लोग बेरोजगार होंगे, हाँ। चोरियां करेंगे, लुटेरे करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ, आप नौकरी दो। हाँ, आप कोई, आपने कह दिया हम राशन देंगे, हाँ, आप उससे ज्यादा नौकरी दे दो, हम्म, वो भी खत्म हो जाएगा, हम्म। मुद्दा ही खत्म हो जाए। नौकरी सबसे, बेरोजगारी सबसे बड़ी है इस तो वक्त। कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो इस वक्त हावी है पूरे हरियाणा में और अम्बाला कैंट में? बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी नंबर 1, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे? महंगाई है। आप ये देख रही मोटरसाइकिल खड़ी है, एक टाइम में 10 साल पहले कितने की होती थी, आज क्या रेट है? डबल रेट पे है। आम आदमी इसको नहीं चला सकता, ले सकता, ये फर्क है। आप भी समझते हो, आप ये मुद्दा उठाओ ना, आप भी उठाओ। 10 साल में क्या आया? अब आम आदमी नहीं ले सकता। एक एक्टिवा 1 लाख रुपए की हो गई है। अब आम आदमी कहते हैं कि हम करो, ऊंचा बढ़ो। ऊंचा कहाँ से बढ़ेगा? जिसके जेब में 10,000 है वो कहाँ से लेगा? आप 10 साल पहले पेट्रोल डीजल क्या था, अब क्या है? अब ये उसको तो छोड़ो, चलाने के लिए तो व्हीकल नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम हुआ आप? आकाश नाम है भैया मेरा। आकाश जी, इस वक्त क्या लग रहा है अम्बाला कैंट बदलाव के मूड में अगर जा रहा है, किस लिए? वो कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे जो हावी है इस वक्त यहाँ? अम्बाला गेट में ना सबसे पहले जो मुद्दा था ना, सीवरेज का था, अच्छा। और नालियाँ गलियाँ वगैरह का लिए सफाई वगैरह सारा कुछ था। जो सीवरेज का काम था ना, वो एक्चुअली पूरा टोटली जो है फेल हो चुका है। आप अम्बाला कैंट का जो मेन बीसी बाजार है, आप किसी भी वहाँ पर चौक के आसपास चले जाओ, नाली सारी ब्लॉक का पड़ी है। ना तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी सफाई करता है, अगर वो सफाई करके वो कूड़ा निकाल देता नाली में से, तो वो उठाने नहीं आता। तो जितनी भी, अगर अब मान के चलो आप थोड़ी सी बारिश भी आ जाए तो लोगों के घर में पानी बढ़ना चालू हो जाता है। आप बीसी बाजार के किसी भी घर में, या अपना डेरा बस्ती है, बीसी बाजार है, रजन बाजार है, अपना पालिस मोहल्ला है, ये सारी ये मोहल्ला पड़ता है। यहाँ बारिश के कारण जो है पानी जो है खड़ा रहता है बाजारों में। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी से अगर उनकी सरकार बन जाती है, कौन से वो सीएम फेस होंगे जो आपको पसंद है? किसे होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है, चित्रा सरवार है, जो यहाँ की एमएलए बनने वाली है। अच्छा, तो सीएम फेस हरियाणा का किसे देख रहे हैं? सीएम तो ऐसा है ना जी, लोकप्रियता नेता है जी। उनके राज में आप ये देखो, जितना खिलाड़ियों को सम्मान मिला, इन्होंने किसानों को गाली दी, इन्होंने खिलाड़ियों को गाली दी, ठीक है, इसने व्यापारियों को गाली दी, हर वर्ग परेशान है। आप सदर में घूमे, सदर में तोड़ो और बनाओ, यही नीति अपनाई है उन्होंने। पहले बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। कभी सीवरेज के नाम पर, कभी किसी के नाम पर तोड़फोड़ चल रही है, काम कोई भी पूरा नहीं हुआ। धक्के 3-5 जहाँ से कहाँ शुरू हुए थे, कान आज वहीं, दुनिया कहाँ कहाँ पहुंच गया। आज हम ही वही नालियों में, भाई साहब ने कहा ना, नालियों की समस्या, कूड़े की समस्या, नगर निगम की, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। लाइट की समस्या, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या किसी से पूछ लो। आए दिन यहाँ आते हैं, हम लोग जाते हैं, सीवरेज का पानी घुस जाता है जी इसके अंदर। वो कहा जी अच्छा, नाले की सफाई करवाते हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी समस्याएं, जो ये सबसे पुराना बाजार है जी, जो रजमन बाजार, ये ब्रिटिशों का बसाया हुआ है, सबसे पुराना बाजार है। अभी तक आप यहाँ के हालात को कैमरा घुमाए ना चारों तरफ, आप, मैं आपको दिखाता हूँ कूड़े के ढेर। हरियाणा में इस वक्त कितनी सीटें आप देख रहे हैं बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं? सर आप 70+ सिटीज देखेंगे। हाँ जी, कांग्रेस को 70 आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो हमें लगता है और हमारा दावा भी है। लेकिन हमें, आज हम सिर्फ अम्बाला की बात करें तो चित्रा जी
हर छोटे से बड़े हर सुख दुख में सबके खड़ी हुई हैं यहाँ। और अपना कोई भी काम के लिए हम उनके पास गए हैं, जबकि वो अभी कोई पद पे नहीं है इस तरह से, ठीक है, और उन्होंने वो कार्य जहाँ तक हो सका है कराया है। तो हमें एक ऐसे नेता के लिए हम चाहते हैं कि आए और बदलाव हो, हम देखें उनका भी कार्य देखें। 10 साल में जो आप कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जनता के लिए, उनकी देखो समस्याओं को दूर नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ जी, जो बताया है पोर्टल खेला गया हमारे साथ, जो जनता परेशान हुई है ना, आप देखो एक चीज को पहले ये लागू करते हैं। एक कहावत है ना कि फूल गए तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही। इन्होंने वो कार्य किया है। अगर कोई काम चला तो ये हमने किया, ठीक है जी, और नहीं तो जी चलो कोई बात नहीं जी, हम इसको बंद कर देते हैं जी, जनता को पसंद नहीं आया। इन्होंने जो आप किसी भी एक काम को बता दो जो पूरा हुआ हो, ठीक है ना जी, कोई भी एक काम, हमारा यहाँ सिविल हॉस्पिटल इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ अगर हम जाते हैं वो रेफर टू पीजीआई था। साहब इलाके में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुन रहे, देखो आते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं, उन्हीं के कार्यकर लोगों से तो नहीं, उनके कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं, उनके बीच में जो उनके 50 60 70 आदमी जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्हीं के बीच में घिराव रहते हैं। बाकी भाई साहब बता ही रहे हैं आपको। क्या जनता में उनके खिलाफ एक माहौल बन गया है क्या? हाँ, एक ऐसी छवि बन गई है कि मतलब कि अगर आप जैसे किसी नेता के, अगर बनाया तो नेता हम ही ने है ना, अगर हम उससे मिलने जाएंगे वो हमारे से मिलेगा अपनी ढंग से बात नहीं करेगा तो काय बात का नेता। नेता तो वो होता है आप गए उससे आपकी बात तो सुने, आपकी बात तो सुने, अगर बात ही नहीं सुनेगा तो काय बात का नेता। वो उसके अंदर मैं वाली बात आ जाती है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, अगर मैं 6 बार जीत गया हूँ तो मैं ही हूँ। मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को उसके पैर छूते हुए देखा है, अच्छा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बदलाव हो रहा है बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। तो आपने सुना किस तरीके से अंबाला कैंट की जनता ने बताया है कि इस बार जो है वो बदलाव करेंगे और बदलाव के मूड में है, और साथ ही पूरे हरियाणा में इस वक्त जो है बदलाव की एक हवा चल रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू।